राजकुमारी चंद्र किरण इतनी सुंदर थी कि सातों द्वीपों में उसके समान दूसरा कोई नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए, नयन नक्श ऐसे कि हिरणी भी उसके सामने पानी भरे। राजकुमारी चंद्र किरण जब चलती तो उसकी मद मस्त चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती। उसके चेहरे की लालिमा के सामने पुष्प भी लज्जा जाते। नंदनगर पर वीर सिंह नामक राजा राज्य करता था। राजा का सुंदर नाम का एक बेटा था। सुंदर बड़ा रूपवान, बलशाली और बुद्धिमान था। एक दिन नंदनगर में एक सौदागर आ। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए सौदागर एक से बढ़कर एक अद्भुत, अद्वित और निराली वस्तुएं लेकर आते थे। सौदागर को आया देख राजकुमार सुंदर ने पूछा, बताओ सौदागर, अब की बार क्या नया लाए हो? सौदागर ने जी प्रभु कहते हुए राजकुमार सुंदर को एक फोटो दिखाई। वो फोटो विश्व सुंदरी राजकुमारी चंद्र किरण की थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर स्त्री उसने अपने जीवन में तो क्या अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। राजकुमारी के नैन नक्श देखकर राजकुमार अपनी शुद्ध बुद्ध हो बैठा। ध्यान टूटा तो उसने सौदागर से पूछा, कौन है यह सुंदरी? तब सौदागर ने उसे बताया कि हे राजकुमार, 7 समुंदर पार एक कंचनपुर नाम का शहर है, जहां इंद्रसेन नाम का निर्दय राजा राज करता है, जो छोटे से छोटे अपराध के लिए मृत्युदंड देता है। यह सुंदरी उसी की पुत्री राजकुमारी चंद्र किरण है। राजकुमार ने खुश हो सौदागर को बहुत से हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर देकर विदा किया और अपने मन में विचार किया, जब तक यह स्त्री उसे नहीं मिल जाती उसका जीना व्यर्थ है। अगर वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े। पर अब तो बस राजकुमारी चंद्र किरण को हासिल करना ही मेरे जीवन का इकलौता मकसद है। उसने तुरंत राजसी वस्त्र त्याग दिए और भगवा बाणा धारण कर लिया और एक साधु का भेष बना जंगल की ओर चल दिया। जब राजकुमार के जंगल में जाने का समाचार राजा को मिला तो वो राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा ऐसा क्या दुख हो गया तुझे जो तू राजसी जीवन छोड़ एक फकीर बनने चला? हमारे बुढ़ापे का सहारा और होने वाला राजा है तू, फिर यह कदम क्यों? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताश्री, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे मन में अब चंद्र किरण बस चुकी है, मुझे उसके सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। राजा बोला, बेटा तुम समझदार हो, क्यों नादान जैसी बात कर रहे हो? आज तक चंद्र किरण के द्वार पर जो भी गया वह वापस लौटकर नहीं आया। उसके चक्कर में पता नहीं कितने ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी अब मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, अब मैं रुकने वाला नहीं। अगर मेरे शरीर में प्राण है, मैं जीवित हूं तो मैं जरूर जाऊंगा। इतना कह राजकुमार सुंदर वहां से चलने को हुआ तो उसकी माताजी वहां आ गई और बोली, मेरे लाडले, तेरे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, ऐसा मत करो। क्यों अपना राजपाट छोड़ तुम मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो? पर राजकुमार पर उसकी मां की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। बोला, नहीं माताजी, मुझे मत रोकिए, अगर मैं नहीं गया तो यही अपने प्राण त्याग दूंगा, और चल पड़ा। राजकुमारी चंद्र किरण को देखने की व्याकुलता में अभी राजकुमार ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसकी सुंदर रूपवती कामिनी पत्नी भी वहां आ पहुंची। रानी ने दोहा कहा, पास तेरे कामिनी खड़ी कर, 16 श्रृंगार छोड़ चले, मझधार में कहा मुझे भरतार। अर्थात इतनी इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राजकुमार सुंदर ने भी दोहे के रूप में कहा, रानी, मन धीरज धरो, मति दिल करो, उदास चंद रोज के बीच में लौट आऊं तेरे पास, अर्थात उदास मत हो। रानी, थोड़े दिन में वापस तेरे पास आ जाऊंगा। इतना कह राजकुमार सुंदर वहां से चल पड़ा। सुंदर की बात सुनकर रानी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु सुंदर बिल्कुल प्रभावित न हुआ। वह सबसे प्रेम नाते तोड़कर वन की ओर रवाना हुआ। उसे तो अब बस राजकुमारी चंद्र किरण की लगन लगी हुई थी। काफी दिन यात्रा करने के पश्चात राजकुमार सुंदर कंचनपुर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमा कर बैठ गया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की में खड़ी थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी बने सुंदर पर पड़ी। राजकुमार सुंदर तो बावला हुआ, पता नहीं कितने दिन से इसी पल के इंतजार में वही टकटकी लगाए देख रहा था। राजकुमारी चंद्र किरण ने जैसे ही राजकुमार सुंदर को देखा, वह भी उस हट्ठेड़ शरीर वाले सुंदर नौजवान की आशिक हो गई और कहने लगी, हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने भरी जवानी में
अपने देश और गृहस्थ जीजी वन को छोड़कर यह भगवा बाणा पहना और जोगी बन गए। राजकुमार सुंदर ने राजकुमारी का प्रति उत्तर देते हुए कहा, हे विश्व सुंदरी, नजर कर तू मेरी तरफ है। प्यारी मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है। भारी तेरा हुस्न मशहूर है, हर जहां तुझे जाने आलम सभी चाह रहा। ये है पूरब से आया, अब खाकसार मेरा नाम आशिक है। ऐ गुल अनार, तेरा हुस्न यहाँ खींच लाया। मुझे जब से तेरा नाम और फोटो दिखा, मुझे आगे राजकुमार सुंदर कहता है, ऐ हुस्न की मल्लिका, जब से तेरा नाम मैंने सुना है, तब से मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है। अगर तू मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बेकार है। चंद्रकिरण राजकुमार की बात सुन बोली, योगी तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार तेरे लिए धड़क रहा है। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। राजकुमारी चंद्रकिरण की बात सुन राजकुमार सुंदर ने दोहा, कहा अधूरी कहानी के लिए माफी चाहते हैं। अगला पार्ट जल्दी चलने पर अपलोड होगा। ऐसी ही और कहानी के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।